1 महीने पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है क्या है वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? क्या टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल तौर से? सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो डिपोर्ट तो किया गया? हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि बराबर बात भी नहीं हुए और अमेरिकन सरकार ने वहाँ से रिटर्न भेजा है, तो उनको ही मालूम है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम के कारण उनको रिटर्न यहाँ पे किया है। अभी आपकी बहन की मेंटल सिचुएशन कैसी है? वो मेंटली तो क्या है कि अभी ट्रैवलिंग इतना हो गया है, 4 दिन से कंटिन्यू वो ट्रैवलिंग में है, तो कंडीशन अभी थोड़ा उनको थोड़ा आराम करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कुछ बता पाएंगे, तब तक कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको? वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितनी तकलीफ पड़ी है? तकलीफ के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ से तो प्लेन में ही आए हैं और उनकी कस्टडी हेठड़ आए हैं अमेरिकन पुलिस की, और वहाँ की आर्मी के, ट्रम्प की आर्मी के उसमें आए हैं, अमृतसर आए हैं और अमृतसर से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, जो दस्तावेज जो कम हो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये डिसीजन को आप मानते हैं कितना सही है ये डिसीजन? डिसीजन तो उनकी गवर्नमेंट है, उनका देश है, तो वो जो भी गवर्नमेंट को नया कायदा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उनका सबको चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये बताइए कि जिस तरह से हथकड़ियां वगैरह पहनाई गई, तो आपकी बहन को कितना मेंटल ट्रॉमा उसके चलते हुआ है? हथकड़ियां जो पहनाई गई थी। हाँ, वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉर्ट। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है, तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है? हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। अच्छा, उनके साथ अमेरिकन का जो विमान में वो लोग एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स के विमान से आए हैं, वो विमान में जो 36 आवर्स की फ्लाइट थी उसके अंदर भी उनके साथ खराब बिहेव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका यही है कि हथकड़ियां पहनाया गया था, क्योंकि रहता है कोई भी देश में से कोई दूसरे देश में आ रहा है तो उनको भी होता है कि भाई ये आदमी हमसे यहाँ से छूट के जाने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से उनका प्रोटोकॉल रहता है। पहुंची थी अमेरिका? वो वाया यूरोप पहुंची थी। अच्छा, ये 1 महीने के दौरान आपकी बहन के साथ कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, हमको इतना नहीं कुछ बातचीत हुआ था, बस वो जा रही है इतना था। हमको ऐसा था कि ये कौन सा वे है वो सब हमको मालूम नहीं था। अमेरिका जाने वाली थी? हाँ, कौन सा वे था वो मालूम नहीं था। आपकी सिस्टर क्या जॉब करती थी, कुछ करती थी जो पैसा इकट्ठा जाने के लिए किया होगा उसने? नहीं, वो घर पे ही है, ठीक है, तो घर पे ही। यूरोप से जाने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया आपने? सब परिवार ने मदद इकट्ठा किया? कर? नहीं, फैमिली के पास पैसा जो है वो यूज कर सकती है कभी भी कहीं पे भी, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना एक्सपेंस कितना हुआ था? एक्सपेंस तो अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, हम कभी पैसे का इतना हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना कैलकुलेशन हो गया है, अभी तक कुछ हिसाब किताब हमने किया नहीं। आपकी कोई अन्य परिवार अमेरिका में हो ऐसा? नहीं, मेरा कोई दूसरा कोई है नहीं। मैं जॉब करता हूँ, परचेस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। परचेस प्राइवेट लिमिटेड में मैं जॉब करता हूँ। बाकी खेती है हमारी। यहाँ से कौन से दिन वो निकले थे और कहाँ किस तरह से गए थे, कुछ बात हुई थी? नहीं, वो इतना नहीं बता पाएंगे, वो स्टेबल होने के बाद वो सब बता पाएंगे, उसके बाद में हम आपको मीडिया माध्यम से सब कुछ बता देंगे। पुलिस ने कुछ कहा, पूछपरछ की आपकी? हाँ, पुलिस ने वहाँ पे कौन सा जगह है, अहमदाबाद है, वहाँ पे पूछपरछ की है, पादरा में भी पूछपरछ की है, और हाँ यहाँ पे भी पूछपरछ की है। तो सारा का सारा जो है डेटा, जो भी रियल ये है, वो सब उनको हमने बता दिया है। पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट सब उनको दिखा दिया है, कुछ ऐसा इतना इश्यू नहीं है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारतीय अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया है, जिसमें वडोदरा के पादरा तहसील की लूणा गांव की भी एक लड़की थी जिसका नाम है खुशबू पटेल। खुशबू पटेल 25 दिन पहले अमेरिका गई थी। हालांकि उसके घर वाले बता रहे हैं कि वो विजिटर वीजा पे गई थी, लेकिन उसको क्यों वापस भेजा गया वो उनको नहीं मालूम। फिलहाल खुशबू की पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने फिलहाल खुशबू को अपने घर वालों को सौंपी है। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।